हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम लोग ये सीरीज़ कर रहे थे, अगर आपको याद है तो हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं केमिस्ट्री फॉर नीट, और इस पे हम लोग कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। नाउ इस पूरे रैपिड रिविजन में आई एम टेकिंग द चैप्टर्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। सो थर्मोडायनेमिक्स हमारा ख़त्म होने वाला है इन अनदर मे बी 2-3 more videos. We'll finish and then we are going to start with equilibrium, right? So chemistry for neat rapid revision में we are going on to our next topic which is thermodynamics part 7. इस पे आज हम क्या क्या करने वाले हैं? हम लोग करेंगे overall criteria of spontaneity, that is Gibbs energy, right? और फिर उसके बाद हम करेंगे सेल एंड फीचर्स ऑफ गिब्स एनर्जी. वी आर गोइंग टू डू गिब्स एनर्जी चेंज एंड नॉन मैकेनिकल वर्क, एंड वी आर गोइंग टू डू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओवरऑल क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी का क्या होता है? अभी तक जितनी भी हमने डिस्कशन करी एंथैल्पी की, एंट्रोपी की, कि एक प्रोसेस फेवर करेगा स्पॉन्टेनियस चेंज जब वो लोएस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ एनर्जी पे पहुंचेगा, या मैक्सिमम एंट्रोपी या मैक्सिमम डिसऑर्डर पे पहुंचेगा. सो जो ओवरऑल टेंडेंसी होती है एक प्रोसेस की टू बी स्पॉन्टेनियस, वो क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ टू टेंडेंसीज. सो उसको हम लोग बुलाते हैं ड्राइविंग फोर्स. और ये ड्राइविंग फोर्स क्या है? फॉर एनी सिस्टम टू अटेन अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी and a state of maximum disorder, या जिसे हम बुलाते हैं एंट्रोपी. ओके, सो दिस ड्राइविंग फोर्स was given by a new state function which was known as the Gibbs free energy, जिसे हम डिनोट करते हैं by G after the name of the scientist Willard Gibbs. So this is the new state function Gibbs free energy which is giving us the driving force for a spontaneous reaction. Now इसमें दोनों चीज़ें incorporate करी जाएंगी, H जो कि enthalpy होती है, और as I just told you maximum disorder which is the S, entropy factor. So this is going to incorporate H and this is going to incorporate S, both of them, right? और ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है, दिस इज अ मेजर ऑफ मैक्सिमम वर्क डन और यूजफुल वर्क डन फ्रॉम अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो अगर हम लोग सेलेंट फीचर्स देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के, तो गिब्स फ्री एनर्जी में हमको इनकॉर्पोरेट करना है दोनों H, और we have to incorporate temperature as well as entropy. So the relationship which we get is G is equal to H minus Ts. Okay, number 2, just like other state functions, internal energy हो गई, enthalpy हो गई, entropy हो गई, तो जो delta G है, delta G that will be given as what? अब H क्या है? H that is equal to U plus PV, correct? और G क्या हो जाएगा? G will be equal to, this is V, so G हमारे पास क्या हो जाएगा? G will be equal to U plus PV minus TS, राइट? अब कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे डेल्टा H क्या हो जाता है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और डेल्टा G क्या हो जाएगा? डेल्टा U प्लस, इट इज गोइंग टू बी P डेल्टा V minus T delta S. So what is going to be delta G over here, guys? Delta G will become delta H minus T delta S. इस इक्वेशन को हम लोग बुलाते हैं गिब्स एनर्जी इक्वेशन. ओके, नाउ देयर इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड आल्सो फॉर द डेविएशन ऑफ डेल्टा G, which is equal to delta H minus T delta S. But we are not going to do the derivations over here, neither are we going to do the
the methods by which we are getting this, because this is a rapid revision course, so I don't think we are going to do this. Now इसमें से जो conceptual question आपको आएगा ना, बहुत ही important, that you have to be very careful. So remember कि अगर delta G जो है that is negative, so the reaction is spontaneous in the forward direction. Spontaneous in the forward डायरेक्शन. ठीक है, अगर डेल्टा जी होता है 0, करेक्ट, सो रिएक्शन किस पे है? द रिएक्शन इज एट equilibrium. If delta G is positive, so the reaction is non-spontaneous in the forward direction. So this is one thing जिसमें से हम लोग इस टॉपिक पे से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या हो गया? दैट इज गोइंग टू बी कि डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव है. नाउ यू हैव टू सी from this equation delta G is equal to delta H minus T delta S whether the value of delta G is coming negative or not. So we can just quickly take a table over here. So we're taking delta H, we're taking delta S, we're taking delta G, and the signs of delta H and delta S is going to tell us whether the reaction is spontaneous or not, and then we will take the reaction characteristics. ठीक है. Now if delta H is negative, delta S is positive, so this will always be negative irrespective of the temperature. So the reaction is spontaneous at all temperatures. अगर हमारे पास डेल्टा H पॉजिटिव आ जाता है, डेल्टा S नेगेटिव हो जाता है, तो दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, which means that reaction is non-spontaneous at all temperatures. Got it? Now if this is negative, this is also negative, so this will be negative but at low temperatures. ठीक है, so reaction will be spontaneous at low temperatures and it will be non-spontaneous at high temperatures. So just looking at the signs of this, you can manipulate whether the reaction is going to be spontaneous or not. अब अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, so then delta G is going to be positive at low temperatures. So अगर पॉजिटिव है ये लो टेम्परेचर्स पे, तो रिएक्शन इज गोइंग टू बी non-spontaneous at low temperatures, but it is going to be spontaneous at high temperatures. ठीक है, so this table will help you do the conceptual questions, right? अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो पे हम लोग जाते हैं, तो रिमेंबर कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे T delta S is 0. T delta S is equal to 0. Therefore, what will happen to delta G बच्चों? delta G हो जाएगा नेगेटिव और delta H नेगेटिव होगा for only exothermic reactions. So at absolute zero, it is only the exothermic reactions will be spontaneous. Only exothermic reactions will be spontaneous. तो डेल्टा H जो है ऐसी रिएक्शंस के लिए एब्सोल्यूट जीरो पे नेगेटिव होगा, तभी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा. ओके,
then remember that Gibbs energy increases with temperatures. Delta G increases with temperature for those reactions जिनका delta S reaction is negative. Okay, or it will decrease with temperature for all those जिनका delta S naught R is positive. All right, then जो डिक्रीज होती है गिब्स एनर्जी में फॉर अ प्रोसेस, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजफुल वर्क. सो डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम वर्क, जो कि एक सिस्टम कर सकता है कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अच्छा, एक चीज और याद रखो इस पे कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कंपाउंड जो होगा वो कंपाउंड है जिसकी नेगेटिव स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज होगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हो, तो अगर थर्मोडायनेमिकली ये स्टेबल है, तो इसके लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. और अनस्टेबल कंपाउंड जो है, जैसे फॉर एग्जांपल C6H6 हो गया, सो अनस्टेबल कंपाउंड के लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. सो ये सारे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो इस वाले सेक्शन में से आ सकते हैं. अब नॉन मैकेनिकल वर्क क्या होता है? गिब्स एनर्जी चेंज फॉर अ नॉन मैकेनिकल वर्क. सो नॉन मैकेनिकल वर्क क्या हुआ? जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, हम लोग केमिकल रिएक्शंस को यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वर्क, राइट? सो नेचुरली हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग वर्क करना चाहते हैं एज एफिशिएंटली एज इकोनॉमिकली एज पॉसिबल. तो कोई भी प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियसली अकर करता है उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं टू परफॉर्म वर्क, एटलीस्ट इन अ प्रिंसिपल. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं बर्निंग ऑफ गैसोलीन, बर्निंग ऑफ गैसोलीन, ठीक है, सिलेंडर्स में, एक मोटर कार के सिलेंडर्स में गैसोलीन वर्क कर रहा है, तो वो क्या करता है? दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस वर्क, करेक्ट? सो दिस इज प्रोड्यूसिंग वर्क, राइट? और वही हमें हेल्प करेगा उसे ड्राइव करने में. अब कितना वर्क हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस से, वो डिपेंड करेगा कि कंबशन किस तरह से कैरिड आउट होगी. अगर हम लोग गैसोलीन को बर्न करते हैं एक ओपन कंटेनर में, तो इट विल अकर विदाउट एनी यूजफुल वर्क, इजंट इट? नॉर्मली जो इंटरनल कंबशन इंजन्स की होती है या व्हीकल्स की होती है, वो 20% ऑफ द रिलीज्ड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू यूजफुल वर्क. बट अगर हम कंडीशंस को और फेवरेबल करें, तो ये जो एक्सटेंट ऑफ वर्क है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं टू अ थ्योरेटिकल लिमिट. ओके, नाउ गिब्स एनर्जी की एक बहुत ही सिंपल इंटरप्रिटेशंस है अंडर सच सर्कमस्टांसेस. तो अगर हम लोग डेल्टा जी ले रहे हैं एट सर्टन प्रेशर एंड टेम्परेचर, सो वी ऑलरेडी नो दैट इट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इट कैन बी रिटन एज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी माइनस टी डेल्टा एस. अब अगर सिस्टम करता है मैकेनिकल वर्क और नॉन मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क हमारा क्या हो गया? प्रेशर वॉल्यूम वर्क. और नॉन मैकेनिकल वर्क हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल वर्क. सो अंडर रिवर्सिबल कंडीशंस, अंडर reversible conditions, delta U that will be equal to Q reversible minus W mechanical minus W electrical. Okay, so work done by the system that is going to be negative. Okay, अब W mechanical हमारे पास क्या है?
P delta V, which is known as the pressure volume work, isn't it? So हमारे पास this will be equal to Q reversible minus P delta V minus W electrical. So P delta V, that is the mechanical work which is done. Understood? तो नॉन मैकेनिकल वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा जी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस पी डेल्टा वी माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल प्लस पी डेल्टा वी minus T delta S. Okay, so this and this gets cancelled. This will be equal to Q reversible minus W electrical minus T delta S. Q reversible upon T क्या हो जाएगा? That will be equal to delta S. तो T delta S that will become equal to Q reversible. So this and this also gets cancelled. So हमारे पास delta G for non-mechanical work will be equal to minus work done during an electrical process where there is energy change which is taking place. So thermodynamics ये suggest करता है कि decrease in Gibbs energy for a process that is equal to maximum useful work जो कि हम लोग कर सकते हैं by the system on its surroundings in a spontaneous process और वो जो occur कर रहा है at constant pressure and temperature. Also when we looking at the electrochemical cells आपको पता है कि delta G की value क्या होती है? That is equal to minus NF E naught cell. This we will again do when we are going to go on to electrochemistry, right? And then we come to the last topic, third law of thermodynamics. Now according to this law which was put forward by W Nernst, इसको हम लोग नर्स्ट हीट थ्योरम भी बुलाते हैं, तो एंट्रोपी जितने भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की होती है that can be taken as zero at absolute temperature. So अगर हम डिफाइन करना चाहें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो वो बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल to reduce the temperature of any system to absolute zero by any process. तो कोई भी प्रोसेस हम लोग अगर ले ले तो हम लोग किसी भी सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते टू एब्सोल्यूट ज़ीरो. सो दिस इज़ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फिर ना इस पे एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन, क्योंकि उस पे से भी मैंने देखा है कि कई बार हम लोग को क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो वी आर गोइंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक which is, एक मिनट, स्लाइड का मुझे वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे. ओके, सो गाइज आई होप यू एंजॉइंग दीज क्लासेस. छोटी छोटी से आपके लेक्चर्स हैं और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे. तो प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके बाद आफ्टर आवर नीट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन बैंक एंड साइमल्टेनियसली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लॉन्ग टर्म कोर्स ऑल्सो फॉर नीट, mastering physical, organic and inorganic chemistry, right? So let's go on to the last topic over here, which is the temperature dependence of vapor state or the
Clapeyron Clausius equation. Now ये equation क्या बोलती है in terms of pressure? If we are taking the equation says log of P2 upon P1, that is equal to delta HV, which is the enthalpy of vaporization, upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 into T2. ठीक है, तो अगर प्रेशर्स हम P1 P2 ले रहे हैं और टेम्परेचर्स T1 T2 ले रहे हैं, so this is the Clausius-Clapeyron equation or Clapeyron-Clausius equation, which will help us to calculate the unknown quantity which is asked from you in the question. So that is all, guys, which we have for today. In our next class we are going to do the bond energy, किस तरह से आपने बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है अंडर थर्मोकेमिस्ट्री, एंड देन वी विल गो ऑन टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमें थर्मोडायनेमिक्स में से आए हुए हैं. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज 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 शेयर द वीडियोज़.